स्वागत है आपका पिशाचों की दुनिया में। आज की कहानी कर्नाटका में स्थित चंदेरी गांव की दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना है। स्त्री मूवी तो हम सबने देखा है। इस फिल्म का एक बड़ा कमाल का डायलॉग था, ओ स्त्री कल आना, जो चंदेरी गांव के लोग अपने घर के दीवारों में लिखा करते थे, उस चुड़ैल से बचने के लिए जो रात में मर्दों का शिकार करती थी और उसके कपड़े छोड़ जाती थी। लेकिन अब चंदेरी गांव के लोगों के घर के बाहर लिखा है, ओ स्त्री रक्षा करना। मतलब अब वो स्त्री जिससे ये गांव वाले बहुत ज़्यादा घबराते थे, वो इस गांव की रक्षक बन चुकी है। दरअसल गांव में एक सरकटे भूत का आतंक फैल चुका है। उस भूत का सर तो नहीं था, लेकिन वह लोगों को महसूस कर सकता था और फिर वह लोगों का पीछा तब तक करता जब तक वो उसका सिर उसके शरीर से अलग ना कर दे। उससे बचने के लिए गांव वाले अपने घर के दीवारों में ओ स्त्री रक्षा करना लिखने लगे थे। क्या वो चुड़ैल गांव वालों की रक्षा उस सरकटे भूत से कर पाती है? जानते हैं आगे। वही गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। माता पिता का एक बेटा था, अमन, जो कॉलेज में पढ़ता था। अमन काफ़ी बहादुर लड़का था। वह अपने पिता का सारा कारोबार संभाल लेता था। उस समय कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। अमन दिन भर अपने पापा के किराने की शॉप में बैठा रहता और जैसे ही शाम होती वो निकल पड़ता अपनी बाइक से सामानों की डिलीवरी करने। अमन का एक काफ़ी अच्छा दोस्त था, राहुल। वो दोनों बचपन से ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे। राहुल के माता पिता नहीं थे, उसका एक बड़ा भाई था जो राहुल को काफ़ी प्यार करता था। अमन और राहुल एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। शाम के वक्त अमन के साथ राहुल भी उसके पिता की शॉप के सामान को डिलीवरी किया करता था। एक दिन दोनों को सामान की डिलीवरी करते करते काफ़ी देर हो गई और वो दिन अमावस्या का था। अमन ने राहुल से कहा, हम सीधे रास्ते जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। जंगल में एक शॉर्टकट रास्ता है, उससे चलते हैं, घर जल्दी पहुंचेंगे। राहुल बहुत डरपोक और कमज़ोर दिल वाला लड़का था। उसने उस सरकटे भूत के बारे में भी सुना था। वो अमन को जंगल से शॉर्टकट लेने के लिए मना करता रहा, लेकिन अमन ने उसकी एक ना मानी और जंगल के अंदर से जाने का फैसला किया। राहुल बाइक के पीछे बैठा हुआ अमन को बार बार मना करता रहा, लेकिन अमन जिद पे आकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है। अमन को यह नहीं पता था कि यह रात में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि वो सरकटा भूत उन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया था। अब वह सरकटे भूत का शिकार अमन और राहुल था। रास्ते में अमन की गाड़ी खराब हो गई। राहुल और अमन गाड़ी को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। काफ़ी रात भी हो गई। जंगल से जानवरों के भयानक भयानक चीखें सुनाई देने लगी थी। राहुल वह चीखें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। कुछ दूर आगे जाते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। इधर अमन और राहुल को काफ़ी देर तक घर न लौटने से उनके परिवार वाले काफ़ी चिंता करने लगे थे और उनके परिवार वाले गांव के कुछ लोगों को लेकर उन दोनों को खोजने जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद जंगल में काफ़ी अंधेरा हो गया था। उन दोनों को उस घनी जंगल में
रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अमन ने टॉर्च जलाई और राहुल गाड़ी को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रास्ते में चलते चलते उन दोनों को वो सरकटे भूत की परछाई दिखाई देने लगी। वो भूत अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। यह देखकर दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वहाँ से भागने लगे। दौड़ते दौड़ते राहुल का पैर एक पत्थर से टकराया और राहुल गिर पड़ा। उसके बाद वो सरकटा भूत राहुल के सामने खड़ा था और वो राहुल को घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। अमन ये सब देखकर वहीं बेहोश हो गया। वो हादसा सबके दिल दहला देने वाला था। उस हादसे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है उस गांव में रात के समय जंगल वाले इलाके से आज भी बाहर निकल जाए। मानो या ना मानो, भूत तो होती है। थैंक्स।